वालेकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे सबसे अहम फैसले के हवाले से जो आज सामने आया है। रियासत वाशिंगटन की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया है कि 7 मुस्लिम मुल्कों के शहरियों को रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल रखा जाए। हुक्मनामा का इतलाक अमेरिका भर में होगा। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मुअत्तली के खिलाफ अपील की थी। जज का कहना है कि नई इमिग्रेशन पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी शहरियों को हुआ, लिहाजा इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाना जरूरी है। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गूसन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मुअत्तल रखने की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। बॉब फर्गूसन का मौक़िफ़ ये था कि सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आइन में दी गई मजहबी आज़ादी और यकसा तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई है। अदालती फैसले के बाद अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से एयरलाइंस को पाबंदी ज़दा ममालिक से मुसाफिर लाने की इजाज़त भी मिल गई है। सीपैक के हवाले से शामिल करेंगे अहम रिपोर्ट। स्वीडन के थिंक टैंक का ये कहना है कि भारत सरकार चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर फिक्रमंद और खौफजदा है, क्योंकि उसके जरिए पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि भारत पाकिस्तान में शुरू किए गए सीपैक मंसूबे पर तशवीश का इजहार क्यों कर रहा है और इस मंसूबे की मुखालफत के साथ साथ खौफजदा क्यों है। पहली वजह जो रिपोर्ट में बताई गई है वो ये है कि सीपैक से ममालिक के दरमियान जनूबी एशिया में असर रसूख बढ़ाने की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। इसी मंसूबे से चीन को बहरे हिंद और ख़ास तौर पर बहरा अरब तक बराह रास्त रसाई हासिल हो जाएगी और चीन गवादर बंदरगाह के जरिए उसकी फ़ौजी नकलो हरकत पर भी नज़र रख सकेगा। इसके अलावा भारत को ये खदशा भी है कि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मसला कश्मीर पर चीन की गैर जानिबदार पॉलिसी पाकिस्तान के हक़ में झुक जाएगी और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत बैन अक़वामी सतह पर उजागर होगा, जबकि भारतीय हुकूमत मसला कश्मीर को दबा कर रखना चाहती है। इसके अलावा भारत को ये खदशा भी लाहक है कि मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े मैसर आने से पाकिस्तान की मुआशी हालत में वाज़ेह बेहतरी आएगी, जिससे भारत बुरी तरह से खौफजदा और ख़ाइफ है। शामिल करते हैं आम खबर। बलूचिस्तान के ज़िला चागी के इलाके ज़ारू के मकाम पर बारातियों की 6 गाड़ियाँ लापता हो गई थीं। बारातियों में दूल्हा दुल्हन समेत ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब नोशकी में फंसे बारातियों को पता लगा लिया गया है। डीसी नोशकी शकील अहमद का कहना है कि दूल्हा दुल्हन समेत 60 से ज़ायद बाराती बलूचिस्तान के इलाके बट्टी के मकाम पर फंसे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए इंतज़ामिया और FC की टीमें बट्टी रवाना हो गई हैं, ताहम रेस्क्यू टीमों को बारातियों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। डीसी नोशकी के मुताबिक इलाका कच्चा है, बारिशों के बायस कीचड़ और दलदल से रास्ते बंद हो गए हैं। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है और मुसाफिरों को बहिफाजत निकालने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको देख इंतहाई दिलचस्प खबर। कराची में जालसाजों ने जाली अकाउंट से अंडे बेचने वाले को रातों रात अरबपति बना दिया। शहर कायद में अंडे बेचने वाला मोहम्मद एजाज नामी नौजवान बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने गया तो उसे बैंक हुक्काम ने बताया कि आपके नाम पर मजीद अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि आपके नाम पर पहले से अकाउंट है। अपने नाम पर पहले से बने अकाउंट की तफसील जानने पर उसे पता चला कि उसमें 1 अरब 20 करोड़ रुपए मौजूद हैं। ये सुनते ही अंडे बेचने वाले का मुंह खुले का खुला रह गया। एजाज ने बगैर वक्त ज़ाया किए FIA को इत्तला कर दी। FIA हुकाम ने तहकीकात की तो इंकशाफ हुआ कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कंपनी के मालिकान ने मोहम्मद एजाज के शनाख्ती कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल करके उसके नाम पर जाली अकाउंट खोला हुआ है और अकाउंट साल 2010 में बैंक मैनेजर की मदद से खोला गया था। FIA हुकाम का ये भी कहना था कि जाली अकाउंट में यौमिया करोड़ों रुपए की लेन देन हुआ करती थी, ताहम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। भारत में एक डांसर स्टेज पर ही अपनी परफॉर्मेंस के दौरान गिरकर मर गया, मगर देखने वाले उसे परफॉर्मेंस का हिस्सा समझते रहे। 48 साला ओमना कोटन स्टेज पर अपनी उस्ताद सेवन मालानकारा के साथ भारत नाट्यम पर डांस कर रहा था कि स्टेज पर ही गिरा और गिरते ही मर गया। पारावर जनूबी हिंद में पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो में इस जोड़े को चमकीले लिबास में अलग अलग मगर एक साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। डांस करते करते ओमना कोटन एकदम झुका और फिर नीचे गिरकर मर गया। शुरू में हाजरीन ने उसे डांस का हिस्सा समझा, लेकिन इसी दौरान उसके उस्ताद ने घूमते हुए जाकर पर्दा नीचे गिराया और मदद के लिए पुकारने लगी। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि मौत से पहले ओमना कोटन की सेहत बिल्कुल ठीक थी और वो आराम से एक टांग पर भी
खड़ा था। इसकी मौत की वजूहात का अब तक पता नहीं चल सका है। वो 25 सालों से पेशावर डांसर था और भारत में 400 से ज़ायद शोज़ के दौरान परफॉर्म कर चुका था। टेक्नोलॉजी पॉइंट से आपको एक खबर देते हैं। नाज़रीन, जल्दी एक ऐसी एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी जो लोगों को बाहमी दिलचस्पी जैसे पसंद और नापसंद के बजाय किसी चीज़ से मुश्तरका नफ़रत की बुनियाद पर मिलाएगी। Hater8 नाम की एप्लीकेशन फरवरी को लॉन्च होगी और ये पहली एप्लीकेशन होगी जो बाहमी दिलचस्पियों में मुश्तरका नफ़रत की बुनियाद पर लोगों को मिलाएगी। एप्लीकेशन में प्रोफाइल बनाते हुए सार्फिन बताएंगे कि वो किस चीज़ या शख्स को पसंद या नापसंद करते हैं या उससे मोहब्बत या नफ़रत करते हैं। इसके बाद ऐप अपने आर्काइव से मुश्तरका नफ़रत रखने वाले सार्फिन को इस सारिफ से मिला देगी। एप्लीकेशन में शख्सियात और चीज़ों के मौज़ूआत हैं जिनके बारे में सार्फिन मोहब्बत या नफ़रत का बयान कर सकते हैं। अगरचे इस एप्लीकेशन की बुनियाद ही नफ़रत है, मगर ऐप की वेबसाइट के मुताबिक इस पर नफ़रत अंगेज़ बातचीत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।